हेलो फ्रेंड्स, आज हम वेंचर कैपिटल का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने वेंचर कैपिटल का पार्ट 1 पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे पिछले 2 टॉपिक्स फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड भी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करते हैं स्टेजेस ऑफ वेंचर कैपिटल। क्या क्या स्टेजेस होती हैं वेंचर कैपिटल में। स्टेजेस में डिस्कस करते हुए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, मेन चीज़ ये है कि इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कि पर्पज़ क्या है फंडिंग का, दूसरा कितने पीरियड के लिए फंडिंग की जा रही है, तीसरा उसमें रिस्क एलिमेंट कितना है। तो इस चीज़ को हम ध्यान में रख के इन सारी स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं है कि वेंचर कैपिटलिस्ट जो है एक पर्टिकुलर स्टेज के लिए फंडिंग करता है, वो इन 6 स्टेज में से किसी भी स्टेज में एंट्री कर सकता है, क्योंकि बिजनेस को किसी भी स्टेज में इस पैसे की नीड्स की ज़रूरत हो सकती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो इन 6 स्टेज के लिए भी पैसे दे सकता है या किसी पर्टिकुलर स्टेज में एंट्री करके फाइनेंस प्रोवाइड कर सकता है बिजनेसमैन को। लेट्स स्टार्ट, एक एक स्टेज को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सीड मनी। देखिए सीड मनी में क्या है, सीड मनी में जो स्टार्टिंग जो पार्ट होता है किसी भी बिजनेस यूनिट्स का, वो मेन ये होता है कि एक आइडिया जनरेशन होता है। तो नेचुरली उस आइडिया जनरेशन जो उसके माइंड में आता है उसके लिए उसको डाटा कलेक्ट करना होता है, फोरकास्टिंग करनी होती है, यानी कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ करनी होती है। तो उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, उसके उस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए उसको पैसों की नीड्स होती है, और वो पैसे कौन प्रोवाइड करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो प्रोडक्ट उसके माइंड में आया है उसको बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होता है। तो यानी कि उससे रिलेटेड बहुत सारी जो रिसर्च करनी होती है उसके लिए भी पैसा चाहिए, वो भी कौन प्रोवाइड करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करता है। इस स्टेज के अंदर जो इसका पीरियड होता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जनरली इसका पीरियड 7 to 10 ईयर्स का होता है। और इसमें जो रिस्क एलिमेंट है वो एक्सट्रीम होता है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज पे पैसा लगाया जा रहा है, पता नहीं ये आइडिया वायबल होगा भी कि नहीं होगा, या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र बन के रह जाएगा, एक इमेजिनेशन बन के रह जाएगी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन उस आइडिया से इम्प्रेस होकर जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो प्रमोटर को पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है बहुत लॉन्ग टर्म की सोच लगाकर। सेकंड आती है स्टार्टअप। अब ये वो कंपनीज हैं जिनका आइडिया जनरेट हो चुका है, जिन्होंने आइडिया के ऊपर एक्टिविटीज़ कर ली हैं, यानी कि इन्हें आप अर्ली स्टेज फर्म्स कह सकते हैं। ये वो अर्ली स्टेज फर्म्स हैं जिन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, यानी कि इनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। यानी कि जो आइडिया उनके दिमाग में आया था उसके ऊपर जो उन्होंने रिसर्च की है, अब उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उन्होंने एक्टिविटीज़ करनी है, उसके लिए सारा वर्किंग करनी है। जनरली इस पीरियड जो इस स्टेज के लिए जो पैसा इन्वेस्ट करता है वेंचर कैपिटलिस्ट, उसका पीरियड जो है वो 5 to 9 ईयर्स का होता है। और जहाँ तक सवाल है रिस्क एलिमेंट वेरी हाई होता है। थर्ड टॉपिक आता है आपका फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या है? क्योंकि जो पहले 2 पार्ट थे ये इनिशियल स्टेज है, अब ये लेटर ऑन स्टेज है जिसे हम पहला कहेंगे फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में वो कंपनीज होती हैं जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो फेज़ है उसको पास आउट करके इस स्टेज में पहुंचती हैं। इन कंपनीज को पैसों की नीड्स होती है अपने जो प्रोडक्शन को कमर्शलाइज करने के लिए और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। यानी कि अब तक वो जो आइडिया उन्होंने सोचा था, अब वो जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड जो उन्होंने एक्टिविटीज़ कर ली हैं, अब उसके बाद उस प्रोडक्शन को स्केल पे लाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत होती है। लेबर को इकट्ठा करना है, मशीनों को इकट्ठा करना है, उसके लिए पैसा लगाना है। इसके अलावा अब उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करना है, प्रमोट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदें, क्योंकि धीरे धीरे वो इंट्रोडक्शन स्टेज में एंटर कर सकें। जहाँ तक सवाल है इस स्टेज के पीरियड में इन्वेस्टमेंट का, जनरली इसका जो पीरियड है वो 3 to 7 ईयर्स होता है। और जहाँ तक सवाल है रिस्क एलिमेंट हाई होता है। कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ द सेकंड स्टेज। ये वो कंपनीज हैं जो आप कह सकते हैं अर्ली प्रॉफिटेबल कंपनी है, यानी कि न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी है। यानी कि ये वो कंपनी है जो इट्स नॉट प्रॉफिटेबल, इसको मैं वर्ड्स वापस लेता हूँ।
आप ये कह सकते हैं ये वो कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट तो सेल करने शुरू कर दिए, यानी कि उनकी सेलिंग एक्टिविटीज़ तो स्टार्ट हो गई, उनका प्रोडक्ट तो बिकना शुरू हो गया, लेकिन अभी वो प्रॉफिट में टर्न अराउंड नहीं हुई है, यानी कि अभी उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना शुरू नहीं किया है इस स्टेज के अंदर। हाँ, उनका जो स्केलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। अब क्योंकि उनको भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है तो इसलिए उनको कैश की प्रॉब्लम रहती है, तो इन्हें भी फाइनेंस की ज़रूरत होती है। इन्हें किस लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है? इन्हें फाइनेंस की ज़रूरत होती है एक्सपेंड द मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, एज वेल एज जो उनकी वर्किंग कैपिटल की जो नीड्स है वो लगातार बढ़ती है, यानी कि डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए, क्योंकि अभी उनके पास पैसा आ नहीं रहा। जो उन्होंने जो गुड्स बेच भी रहे हैं वो क्रेडिट बेसिस पे बेच रहे हैं और उससे कैश रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है क्योंकि टाइम लगेगा इसलिए उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है। और इस स्टेज पे भी जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो फाइनेंस करता है उसका जो जनरली पीरियड है वो होता है 3 to 5 ईयर्स। और जहाँ तक सवाल है रिस्क एलिमेंट जो है वो सफिशेंटली हाई होता है। कम टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज़ द थर्ड स्टेज के अंदर जो है ये वो कंपनीज हैं जो आप कह सकते हैं अभी न्यूली प्रॉफिटेबल है, यानी कि इन्होंने अभी प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर दिया है, इस स्टेज पे पहुंच गई हैं, लेकिन क्योंकि अपने बिजनेस को वो एक्सपेंड करना चाहती हैं, इनको फिर भी फाइनेंस की ज़रूरत है। अब ये क्या करना चाहती हैं? ये मार्केट एक्सपेंशन करना चाहती हैं, एक्विजिशन करना चाहती हैं, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहती हैं, जो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अलावा नए प्रोडक्ट डेवलप करना चाहती हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट लाइन में नए नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर सकें, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें। यहाँ पर जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो इन्वेस्ट करता है उसका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो जनरली 1 to 3 ईयर्स का होता है। और जहाँ तक सवाल है रिस्क एलिमेंट है वो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं मीडियम होता है। कम टू द लास्ट स्टेज, दैट इज़ द फोर्थ स्टेज। इसे हम ब्रिज स्टेज भी कहते हैं, इसे हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। क्योंकि इसे ब्रिज फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जो कंपनी को फंड्स की नीड होती है वो इसलिए नीड होती है, वो कंपनी जो है अपने शेयर्स को बाजार में लिस्ट करवाने जा रही है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवाने जा रही है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाने के लिए बहुत सारे एक्सपेंस बियर करने पड़ते हैं। जस्ट लाइक प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ता है, कैपिटल अप्रूवल लेनी पड़ती है सेबी से, इसके लिए ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल के खर्च बियर करने पड़ते हैं, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है अपने आईपीओ के बारे में, उन सब के लिए उसको पैसा चाहिए। लेकिन क्योंकि पैसा उसके पास तुरंत आ जाएगा जब इशू हो जाएगा, लेकिन इशू होने से पहले जो उसको पैसों की ज़रूरत होती है वो उसे हम इस स्टेज में पूरा करते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट देकर, इसलिए इसको ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। जहाँ तक सवाल है इन्वेस्टमेंट होराइजन, इसका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 1 to 3 ईयर्स होता है। और जहाँ तक रिस्क का सवाल है, रिस्क जो है वो काफ़ी लो होता है। लो क्यों होता है? क्योंकि नेचुरली है जो अभी जल्दी से जो है आईपीओ से पैसे आ जाएंगे कंपनी के पास और कंपनी जो है आसानी से वेंचर कैपिटलिस्ट को पे कर देगी। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो जनरली एग्जाम में आ जाते हैं स्टेजेस के अलावा, हालांकि स्टेजेस से रिलेटेड ही हैं। इसमें पहला पार्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ अ बाय आउट एंड बाय इन। सबसे पहले बाय आउट क्या होता है? व्हेन वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड कैपिटल टू एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट to by another company or product line other company, main objective to provide the capital for expansion of business। जहाँ पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो है कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है, किस लिए प्रोवाइड कर रहा है? एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को, कि वो किसी और कंपनी को या उस कंपनी की प्रोडक्ट लाइन को बाय कर ले। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि वो अपने बिजनेस को ज़्यादा एफिशिएंटली चला पाएंगे, बहुत ईजिली चला पाएंगे। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए जिसको वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा लगा रखा है जिस कंपनी में, और वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी से रॉ मटेरियल बाय करती है। अब क्योंकि वो रॉ मटेरियल बाय करती है तो उसकी डिपेंडेंसी उस पर्टिकुलर कंपनी पे है। अगर उसको लगता है कि क्यों ना मैं उस रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने वाली कंपनी को ही बाय कर लूँ, जिससे कि बिजनेस में एक्सपेंशन करने में भी आसानी रहेगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, तो उसके लिए उसको नीड्स होती है पैसे की, फाइनेंस की, और वो फाइनेंस कौन प्रोवाइड करता है? वेंचर कैपिटलिस्ट। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिजनेस को एक्सपेंड करना। नेक्स्ट आता है आपका बाय इन। बाय इन क्या होता है? ये बिल्कुल अपोजिट है बाय आउट से। इसमें क्या होता है? वेंचर कैपिटलिस्ट जो है किसी अदर ग्रुप, आउटसाइडर ग्रुप को पैसा प्रोवाइड कर रहा है जिसमें उसने पैसा लगा रखा था, यानी कि जो पहले से जिस बिजनेस में उसने पैसा लगा रखा था उस बिजनेस को बाय करने के लिए। इसमें क्या होता है कि एक बाहर की जो ग्रुप है वो उस जो करंट मैनेजमेंट है उसका स्टेक बाय कर लेती है, यानी कि उसको एक्वायर कर लेती है। ऐसा जनरली कम ही वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे केस में पैसा लगाते हैं।
इसका मेन ऑब्जेक्टिव तब होता है जब जो करंट मैनेजमेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती, उसमें उतनी इतना इजीली वो बिजनेस को चला नहीं पा रही, तो उस केस में जो है वो अदर ग्रुप को फाइनेंस करती है। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टर्न अराउंड फाइनेंस। टर्न अराउंड फाइनेंस क्या होता है? टर्न अराउंड फाइनेंस जो है ये काफ़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट होता है वेंचर कैपिटलिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो है इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनी को की जाती है जो कि सिक है, यानी कि काफ़ी वीक है। हो सकता है कंपनी कई रीज़न से वीक रही हो, अपने आप को अच्छी तरह बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर सकी हो, तो ऐसी कंपनी को दो दिक्कतें आती हैं। ना केवल उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है बल्कि उनको मैनेजमेंट असिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है। जो सिकनेस के रीजंस हैं वो कई होते हैं, जस्ट लाइक जो मैनेजमेंट है उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है, यानी कि उनके पास मैनेजर स्किल की कमी है, या फिर वो मार्केट पोटेंशियल को अच्छी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है। तो कंपनी नीड्स द ह्यूज फाइनेंस टू रीस्ट्रक्चर इट्स बिजनेस। तो कंपनी को बहुत पैसे की ज़रूरत होती है अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के लिए। लेकिन हम कह नहीं सकते हम जिस बिजनेस को पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं ये सिक कंपनी आगे जाके प्रॉफिटेबल बन जाएगी, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमारा प्रॉफिटेबल में कन्वर्ट हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क रहता है। तो इसलिए जो टर्न अराउंड फाइनेंस है ज़्यादा फेमस नहीं है। वेंचर कैपिटलिस्ट रेयर केस में ही ऐसी चीज़ों को फाइनेंस करते हैं। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ वेंचर फाइनेंसिंग। क्या क्या मेथड्स हैं? जो फेमस मेथड्स हैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्विटी। जनरली जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो किसी भी बिजनेस में पैसा लगाता है इन द वे ऑफ इक्विटी, यानी कि वो उस कंपनी की इक्विटी को बाय करता है। ये बहुत फेमस मेथड्स है क्योंकि स्टार्टिंग जो बिजनेस होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो डेट पे इंटरेस्ट टाइमली पे कर सकें या लोन को टाइमली पे कर सकें। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है उस कंपनी की इक्विटी खरीद लेता है। जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी तो उस इक्विटी पे डिविडेंड पे किया जाएगा, वरना पे नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो इक्विटी का जो स्टेक है वो 49% से ज़्यादा नहीं होता, यानी कि जो मेजर जो स्टेक है उस कंपनी के अंदर वो एंटरप्रेन्योर का ही रहेगा, यानी कि प्रमोटर का ही रहेगा। सेकंड आता है आपका क्वेजी इक्विटी। जो क्वेजी इक्विटी है ये एक तरीके से इक्विटी और डेट का कम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है वो उसके ऊपर एक कूपन रेट होती है, हालांकि कूपन रेट काफ़ी लो होती है, यानी कि आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना होता है। और आगे जाके जब ये कंपनी ग्रो करती है तो नेचुरल बात है उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। जो वेंचर कैपिटलिस्ट है ये उन वेंचर कैपिटलिस्ट जो इक्विटी में इंटरेस्ट नहीं रखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि काफ़ी लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट करना है और तब तक हमारे को कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगी, वो क्वेजी इक्विटी का एक रूट अपनाते हैं, जिनके उनको एक सफिशिएंटली एक लो क्वांटिटी में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता रहता है, और जब कंपनी ग्रो करती है तो वो कैपिटल गेन के थ्रू गेन भी रिसीव कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन में क्या होता है कि इसमें जो कंपनी है वो कोई इंटरेस्ट तो पे नहीं करती, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट को, लेकिन उनको जो है आगे जाके एक रॉयल्टी पे करनी होती है, और रॉयल्टी जो है जनरली वो सेल्स का एक परसेंटेज होती है। जनरली ये आपकी 2 to 15% होती है, डिपेंड करता है उनके बीच में कि किस तरीके से होता है। स्टार्टिंग क्या होता है कि जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो कंपनी की नेचुरली बात है जो सेल्स है वो ग्रो करने लग जाती है, और क्योंकि कंपनी की सेल ग्रो करने लग जाती है तो उसके ऊपर एक रॉयल्टी का अमाउंट पे करती है जो कंपनीज वेंचर कैपिटलिस्ट को। तो वेंचर कैपिटलिस्ट को बिजनेस के ग्रो करने के साथ साथ एक रॉयल्टी भी मिलती रहती है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा रहता है। नेक्स्ट होता है इनकम नोट। इनकम नोट जो है वो एक तरीके से कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ क्वेजी इक्विटी एंड कंडीशनल लोन। किस तरीके से इसमें दोनों चीज़ों का एक कम्बिनेशन है, यानी कि इसके अंदर जो है आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है और एज वेल एज रॉयल्टी भी पे करनी होती है। हालांकि जो इंटरेस्ट और रॉयल्टी की जो रेट्स है वो कंपेरेटिवली कम होती है कंडीशनल लोन और क्वेजी इक्विटी के। तो जैसे जैसे ही कंपनी ग्रो करती है आगे जाके जो इंटरेस्ट का पार्ट तो धीरे धीरे कम करते जाते हैं और रॉयल्टी का पार्ट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए इसे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कम्बिनेशंस है, बैलेंस टाइप में है, जो दोनों का एक कम्बिनेशन रखता है। लास्ट आता है आपका अदर फाइनेंसिंग मेथड। अदर फाइनेंसिंग मेथड्स में आजकल कई कंपनियां एक नए नए इनोवेटिव मेथड यूज़ करने लगी हैं वेंचर कैपिटल को के इन्वेस्टमेंट के तौर पर। जस्ट लाइक आजकल पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर्स को इसमें आप इनोवेटिव वे ले सकते हैं, जिसमें आपको एक डिवेंचर का भी एलिमेंट रहता है, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना है, टाइमली लोन भी पे करना है, और एज वेल एज वो आपको मैनेजमेंट को असिस्ट भी कर सकते हैं।
क्योंकि बहुत से मैटर्स होते हैं जहाँ पर क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है तो उनका रिस्क मेन उन्हीं का होता है, तो वो नेचुरल बात है उस एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट को एडवाइस भी कर सकते हैं। तो मेन यही आपकी जो स्पेशल फेमस मेथड्स हैं वेंचर फाइनेंसिंग के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you don't have subscribed this channel, then please subscribe this channel. If you find valuable video, then please like this video and share with your friends. If you have any question about any topic which we have discussed today, you can ask in comment box. Thank you.